जमाने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी, जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा भी जीत सकता है। तो देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं धोनी और शुएब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से। ठीक है भाई, MS धोनी जितना बड़ा प्लेयर है या जितना बड़ा इंडिया का ब्रांड है या जितनी उसने इंडिया को कामयाबियां दिलवाई हैं, भाई वो डिजर्व करता है उसको। MS धोनी ने क्या है जो ICC वालों ने भाई MS धोनी को हॉल ऑफ फेम में भाई ऐड कर दिया है। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। आप सब ऐसा क्रिकेटर जिस तरीके से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जो देने सब जीता हुआ भाई। So every time I talk about धोनी, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, the noise when he comes out to bat. ये देख रही थी MS धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ। इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड ICC की तरफ से कि ICC में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है? क्योंकि शायद किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी? हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई। बंदा जो है ना वो अच्छी खासी एज का है, उसके बावजूद वो इस तरह से खेल रहे हैं, लड़कों को पीछे कर रहा है वो। तो आई वाज लाइक यार, मतलब मैं सुल्तान के डायलॉग मुझे याद पे आया याद कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए ना तो लड़ना नहीं भूलता। MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली MS धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में MS धोनी का नाम आया है, जिनको ICC हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है। आपको पता होगा कि भाई लास्ट नाइट जो है ना ICC वालों ने बहुत सारे प्लेयरों को भाई हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है, जिनमें भाई इंडिया का ये MS धोनी भी था। तो तनवीर अहमद ने सवाल उठाया है कि भैया MS धोनी ने क्या है। तो मैं तनवीर अहमद को बता दूं, MS धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, MS धोनी ने ODI वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, MS धोनी ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई इंडिया को, MS धोनी ने आई थिंक WTC का फाइनल भी जितवाया है इंडियन टीम को। और वो क्या जितवाया? कहीं भी चला जाए, किसी भी ग्राउंड में चला जाए, चाहे वो दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, मुंबई चला जाए, चाहे वो पंजाब चला जाए, हैदराबाद चला जाए, लखनऊ, अहमदाबाद, कहीं भी जाए, स्टेडियम इरप्ट हो जाता है और होना भी चाहिए। व्हाई नॉट? इंडिया में ऐसा कप्तान आई नहीं है, ऐसा क्रिकेटर आई नहीं है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, लेट फ्रॉम द फ्रंट, मैचेस जिताए हैं बैटिंग से, कीपिंग से, कप्तानी से। तो मेरा मतलब धोनी को नहीं ऐसी इस तरह की मिलेगी, जब वो आता है तो किसको मिलेगी? सचिन को मिलती थी। मैं कहता हूँ कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। सही 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है। वो टीमें तैयार करता है, हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान। इतना बड़ा इंडिया का ब्रांड है या जितनी उसने इंडिया को कामयाबियां दिलवाई हैं, भाई वो डिजर्व करता है। उसको जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वो भी कम पड़ जाएगी उसके लिए, जितना बड़ा उसका नाम है। आप नाम तो चेक करें, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, बल्कि हम उसे बोलेंगे। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद अफरीदी को लेकर थी कि शाहिद अफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बोगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, जो कि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं। MS धोनी ने सर यार उसके बारे में क्या बंदा बात करे कि उसने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो डेब्यू, हर डेब्यू का स्टार्ट तो कितना अच्छा नहीं था, बट बाय द टाइम MS धोनी ने अपने पैर जमाए हैं, स्पेशली जब उनको कप्तानी मिली है तो उन्होंने टीम इंडिया का हुलिया बदल के रख दिया। दी ओनली कैप्टन टू हैव वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011 और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013।
और वो क्या कर, अच्छा छोड़ दो MS धोनी को, क्या आपको ऐड करते? 2-3 टेस्ट में सारे खेले हो यार तनवीर मेरी जान, आप इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हो मेरी जान, क्यों? धोनी को विराट कोहली है, आप रोहित शर्मा है, ये 4 बड़े नाम हैं, तो बिल्कुल धोनी को तो मिलनी चाहिए इस तरह की खुशामदीद जब आए, ऐसा वैसे ही होना चाहिए उसका इस्तकबाल, इसे उर्दू में कहते हैं। सो मेरा पूरा टाइम चला जाता है बस थला की रील्स देखने में। सेम, जब उसकी बैटिंग आती है मैं भी रील्स देखता हूँ भाई, मैं भी आज 21वीं सदी में आ गया हूँ, बाय द वे सोशल मीडिया बटरफ्लाई बन गया हूँ मैं। आज भी 44-45 साल की उम्र में वही पुराना MS धोनी, वही स्टाम्प, ओए होए मैं चाह रहे हैं कि जी रिटायरमेंट से वापस निकला MS धोनी और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेले। यकीन करें अगर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलेगा, धोनी खड़ा होगा विकेट के पीछे, सामने खड़ा होगा रोहित शर्मा और बुमराह बॉलिंग कर रहा होगा और विराट कोहली स्लेजिंग कर रहा होगा अगली टीम को, तो यकीन करें बाकी टीमें ग्राउंड छोड़ के भाग जाएंगी कि भाई हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना, इंडिया को वैसी मैच लिख के दे दो और हम जा रहे हैं। पूछूंगे टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहां पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई BCCI की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज हैं, ही इज द ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी वो भी MS धोनी के बल्ले से ही निकली।